महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की अर्जी पर समाअत हो रही है। मरकज के वकील तुषार मेहता ने तमाम दस्तावेजात कोर्ट को सौंपे हैं। तुषार मेहता ने गवर्नर का मकतूब भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया है। चुनावी नतायज में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तुषार मेहता ने यह भी कोर्ट को बताया। 22 नवंबर को अजीत पवार ने हिमायत का मकतूब दिया था। तुषार मेहता ने यह भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अजीत पवार के मकतूब में 54 अरकान असेंबली के दस्तखत थे। पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। खुर्रम, महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? तुषार मेहता ने गवर्नर का मकतूब कोर्ट को सौंप दिया है। तो होनी थी, क्योंकि जो रियासती हुकूमत है उससे कहा गया था कि वो दोनों मकतूब हवाले करे। इसी के साथ साथ फडणवीस जी से कहा गया था कि वो एमएलए का जो हिमायत का मकतूब है वो भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। तो ये तमाम मकतूब पहुंच चुके हैं और एक तरह से जो इल्जाम था गवर्नर के ऊपर कि उन्होंने अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किया, बीजेपी को फायदा पहुंचाया, उन तमाम चीजों का जवाब देने की कोशिश की जा रही है। और इसके दरमियान तुषार मेहता ने और मुकुल रोहतगी ने वो खास तौर से उन्होंने जो लेटर दाखिल किया है जिसमें साफ है कि जो लेटर है उसमें तमाम एमएलए के, तमाम अराकीन असेंबली के दस्तखत मौजूद हैं और उसकी बुनियाद पर गवर्नर ने अपने विवेक यानी कि अपनी अक्ल की बुनियाद पर दावत दी थी सरकार बनाने को लेकर के। तो ये इस तरह से एक जवाब देने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार आर्गुमेंट हो रहे हैं और जो एक सवाल था खुर्रम, आपको रोकना चाहेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त कुछ बोले, पहले उनको सुन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार है वो महाराष्ट्र में सुशासन के लिए है, महाराष्ट्र के विकास के लिए है, महाराष्ट्र में स्टेबिलिटी स्थापित करने के लिए है और जो म्यूजिकल गेम था 2020 वाला उसके खात्मे के लिए। फ्लोर टेस्ट के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट समय सीमा जो दी गई है वो कम कर देता है तो क्या आप लोग आज या कल में फ्लोर टेस्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा वेट एंड वॉच, उसके बाद तय करेंगे हम क्या करना है। जिस तरह से होटल में विधायकों को कब्जा करके रखा गया है और कैद करके, आपको लगता है जनतंत्र कैद हो गया? देखिए, हमारा मानना है कि आज की तारीख में वहां पर जनादेश की विजय होगी और जनादेश जनतंत्र और जुगाड़ तंत्र के बीच में जनतंत्र विजयी होगा। तो नंबर्स कहां से लाएंगे? सारे विधायक तो लौट चुके हैं पवार के पास। बिल्कुल खुर्रम, आपसे बात हो रही थी। एक चीज और जानना चाहेंगे कि अजीत पवार ने जो लेटर सौंपा था 54 रुकने असेंबली का, उसमें दस्तखत मौजूद थे, जबकि एनसीपी का कहना है कि ये लेटर झूठा है। कोर्ट में भी आज इसको पेश किया गया। कोर्ट का क्या कुछ रद्द-ए-अमल इस पर सामने आया अभी तक? देखिए, कोर्ट अभी तमाम पहलुओं को देख रहा है, सुन रहा है, तमाम दलीलें सुन रहा है कोर्ट। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह से वो अराकीन असेंबली यानी पार्टी के लीडर थे अजीत पवार, उनके पास लेटर ओरिजिनल फॉर्म में हो, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नामुनासिब हो। लेकिन इसके दरमियान तुषार मेहता ने एक बात और भी कही है जो खासतौर से इस बात को लेकर के है, जिस तरह से ज्यादा वक्त यानी कि 30 तारीख तक का वक्त गवर्नर की तरफ से दिया गया है प्रोटेस्ट के लिए, उसको डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा है। चलिए, बिल्कुल खुर्रम, थोड़ा ही वक्त रह गया है, इंतजार करना पड़ेगा, हम इंतजार करेंगे। तब तक हम नाज़रीन को अपने लिए चलते हैं सीधे पार्लियामेंट। दोनों ऐवानों की